हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होममेड मोज़रेला चीज़। एंड आप देख सकते हो ये बहुत ही चीज़ी एंड बहुत ही स्ट्रेचेबल है। इसको आप एकदम जो इलास्टिसिटी होता है मोज़रेला चीज़ में, ये बहुत परफेक्ट आता है। एंड इसको हम बनाएंगे जस्ट घर में इजीली अवेलेबल दो चीज़ों से। सो वेलकम बैक टू ड्रीम डिशेस बाय रिट्जी। पहले हमने कढ़ाई पे 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। एंड ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मिल्क रॉ यानी कि कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं चलेगा। एंड फुल फैट मिल्क होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड इसको हम बहुत स्लो फ्लेम में पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। एंड इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसीलिए जस्ट 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के बाद आप इसका टेम्परेचर चेक करते रहना। तो मेरा करीबन 2 मिनट में ही गर्म हो गया था, ये ल्यूकवार्म ही करना है। तो इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एंड हाफ कप वाइट विनेगर हम लेंगे 2 लीटर मिल्क के लिए। उसको हम एक बार में नहीं मिला देंगे, धीरे धीरे 3 बार में मिलाएंगे। एंड बीच में बहुत अच्छी तरह से हम इसको चलाते जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो वाइट विनेगर इजीली मार्केट पे मिलता है, मैंने उसी का ही यूज़ किया है। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको कवर करके जस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो आफ्टर 5 मिनट्स मैं ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट चीज़ बन के तैयार हुआ है। एंड मैं स्पैटुला के हेल्प से एक साइड पे सारी चीज़ को इकट्ठा कर रही हूँ। एंड इसके बाद हम लेंगे एक बड़ा सा बोल एंड छन्नी रखेंगे उस पर। एंड इस पर हम इसको स्ट्रेन कर देंगे। तो स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हो ये जो चीज़ बन के तैयार हुआ है ये काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। एंड ये चीज़ बनने के बाद ये जो पानी होता है इसको आप यूज़ कर सकते हो कोई भी सब्जी बनाने में या सूप बनाने में। ये बहुत ही टेस्टफुल होता है, या आटा गूंथने पे भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं ये जो छन्नी पे चीज़ को रखा था उसको मैं कढ़ाई के ऊपर ही एक बार बहुत अच्छे से स्पैटुला से इसको प्रेशर देके, हल्के हाथों से प्रेशर देके पानी को निकाल रही हूँ, क्योंकि ये पानी निकल लेना बहुत ज़रूरी है। इस पर थोड़ा सा विनीगर यानी कि सिरका का स्मेल रह जाता है। एंड आफ्टर दैट आप हाथ पे लेके, हाथों से प्रेशर देके जितना हो सके उतना ही इसका पानी निकाल लेना। इसके बाद मैं एक बोल पे गर्म पानी ले रही हूँ। गर्म उतना ही लेना जितना आप इजीली हाथों पे सह सकते हो। एंड इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून नमक। एंड इसके बाद हम इस पानी में ये जो चीज़ का बॉल हमने तैयार किया था इसको हम इस पे डिप करेंगे। एंड इसको 15 सेकेंड्स के करीबन आपको रखना है। एंड फिर उससे निकाल के जस्ट हाथों से ही प्रेशर देके पानी को एक्सट्रैक्ट कर देना है। एंड फिर हाथों से ऐसे इसको फैल लेना है। एंड फैलने के बाद आप इसको अगेन डिप करोगे एंड फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। एंड अगेन आपको इसको जस्ट हाथों से ऐसे प्रेशर दे के पानी को निकाल लेना है। एंड फिर स्ट्रेच करना है, ना कि फैल लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है मिनिमम 4 to 5 मिनट्स, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मोज़रेला बनाने के लिए। ये गर्म पानी से ही इसके अंदर पे जो स्ट्रेच एक फील आता है मोज़रेला का, या जो इलास्टिक वाला फील आता है वो आएगा। तो ये स्टेप ज़रूर आप करना, थोड़ा सा पेशेंस लेके करना पड़ता है, बट आई कैन एश्योर यू अगर आप ये ध्यान से करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैंने करीबन 7 to 8 टाइम्स इसको डिप किया एंड फिर निकाला, फिर पानी को एक्सट्रैक्ट किया एंड फिर से स्ट्रेच करके थोड़ा सा फैला के इसको डिप किया। तो ये चीज़ मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट्स करने के बाद दूसरा एक जो बोल मैंने लिया है इस पर मैंने एकदम ठंडा पानी लिया है, फ्रीज़ का ही। एंड उस पर काफ़ी सारा बर्फ़ का भी टुकड़ा मैंने डाल दिया। तो ये एकदम ठंडा पानी है। तो गर्म पानी से हम ये चीज़ को निकालेंगे एंड हाथों से प्रेशर देके पूरा ही जो पानी है, इसका गर्म पानी जो है उसको निकाल देंगे। एंड निकालने के बाद ये जो चीज़ का डो मेरे हाथ पे है इसको हम प्लेस कर देंगे ठंडे पानी में। अब गर्म पानी में जैसे कि मैंने बताया कि इलास्टिसिटी लाने में हेल्प करता है, मोज़रेला का जो स्ट्रेची वाला फील आता है वो गर्म पानी से आएगा। तो ये ठंडा पानी में चीज़ प्रॉपरली सेट होता है, तो इसीलिए ठंडा पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। तो सेम प्रोसेस ही आपको करना है। लाइक 10 सेकेंड्स के लिए आप इसको डीप करो, फिर हाथों से थोड़ा सा स्क्विच करके पानी इसका निकाल दो एंड देन हाथों से थोड़ा सा प्रेशर देके इसको फैला देना एंड देन अगेन इसको डीप करना। तो ये चीज़ आपको ठंडा पानी में ओवरऑल 2 to 3 मिनट्स के लिए करना है।
ओके तो गर्म पानी में हम ये स्टेप करेंगे 4 to 5 मिनट्स एंड ठंडा पानी में 2 to 3 मिनट्स। एंड इसके बाद जब 3 मिनट हो जाएगा ठंडा पानी पे, तो आप देख सकते हो मैंने एक दूसरा बोल लिया है एंड उस पे मैं हाथों से प्रेशर देके जितना पानी निकाल पाती हूँ उतना ही निकाल रही हूँ। इसका मतलब आपको एकदम इसको सूखा बनाना है। तो ये जो जितना आप कर सकते हो उतना ही करो, बट कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने की। तो इसके बाद मोज़रेला एकदम तैयार हो गया है, तो बट इसको अभी सेट करने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। तो उसके लिए कोई भी प्लास्टिक का बैग या क्लीन रैप जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे बहुत अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से मोड़ लीजिएगा, कहीं से भी एयर ना जाए, ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड इसको बहुत अच्छी तरह से रैप करने के बाद अब कोई भी एयरटाइट कंटेनर पे इसको रख के रेफ्रिजरेटर में मिनिमम 1 घंटे के लिए रखना। 2-3 घंटे अगर रख सकते हो तो और भी अच्छा है और भी ज़्यादा अच्छे से ये सेट होगा। तो 1 घंटे के बाद मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे सेट हुआ है एंड कैसे हम यूज़ करेंगे, एंड मैं यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तो आप देख सकते हो ऊपर से थोड़ा सा ये शाइनी दिखता है, तो ऐसा ही बिल्कुल होगा जब ये प्रॉपर सेट हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कट करके दिखाती हूँ कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है कैसे बना है। तो आपको देख के लगेगा ही नहीं कि हमने बाहर का कोई भी सॉल्यूशन यानी कि रेनेट या कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ घर पे सिरका एंड मिल्क से ही हमने इसको बनाया है। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर एकदम प्रॉपर मोज़रेला चीज़ जैसे हम बाहर से ख़रीदते हैं बिल्कुल वैसा ही आया है। एंड मैं एक चीज़ और भी करके आपको दिखाती हूँ। ये पीस को मैं थोड़ा सा जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करके आपको दिखाती हूँ। एंड आप देखो इसका स्ट्रेच, ओह माय गॉड, यू कैन सी कि ये एकदम बाहर पे जैसे दुकानों पे मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही आया है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे स्लाइस करके भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे कद्दूकस करके भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। चीज़ में आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहो यूज़ करो। ओके तो इसमें ये यूज़ करके आप घर पे पिज़्ज़ा या तो फिर सैंडविच और गार्लिक ब्रेड कुछ भी बना सकते हो। ओके एंड अगर आप एक बार में पूरा चीज़ यूज़ नहीं करते हो एंड इसको स्टोर करके फिर से रखना चाहते हो तो ज़रूर इसको ऐसे कोई भी क्लीन रैप से या तो फिर कोई भी जो हम प्लास्टिक बाहर से जो दुकान से चीज़ खरीदते हैं उसका प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, या तो फिर एल्युमिनियम फॉइल जो भी आपके पास अवेलेबल है ज़रूर उसे रैप करके कोई एयर टाइट कंटेनर पे फ्रीज पे रखना, यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखना है। तो आप ऐसे रखोगे तो आराम से 7 to 10 डेज तक आप इसको यूज़ कर पाओगे, वरना अगर आप ऐसे ओपन करके रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके तो मैं एक पिज़्ज़ा भी आपको बना के दिखा देती हूँ कि कैसा बना है हमारा होममेड मोज़रेला चीज़। तो इसमें जो मैं पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ ये भी होममेड ही है, तो अगर आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप देख सकते हो। एंड मैंने ऐसे हाथों से ही थोड़ा सा तोड़ के इसको दे रही हूँ, ये जस्ट मैं मोज़रेला की इफ़ेक्ट दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ। तो मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी तो यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आप जस्ट देखो, इसको मैंने माइक्रोवेव किया है फॉर 1 मिनट एंड मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा स्ट्रेच आया है इसका। ओके तो अब देखो मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। बिल्कुल ऐसा ही पिज़्ज़ा में जो मार्केट से हम खरीदते हैं बिल्कुल ऐसा ही आता है ना, तो एकदम वैसा ही बनता है। एंड मैं ब्रेड के ऊपर भी इसको थोड़ा सा कद्दूकस करके मैं आपको जस्ट इसको माइक्रोवेव करके मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रेच। तो आप सैंडविच पे यूज़ करो या फिर आप अगर चाहो गार्लिक ब्रेड पे यूज़ करो, आराम से कर सकते हो। बिल्कुल बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साइड पे जो बेल आइकन है उसको भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड अगर कोई दूसरा रेसिपी भी आप देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बोलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माई लवली फूडीज़। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। फिर मिलते हैं विद सम न्यू रेसिपी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।